मां सती ने राजा हिमालय के यहां मैना के गर्भ से जन्म लिया है। राजा हिमालय के यहां मैना के गर्भ से जन्म लिया है और वहां पर उसका नाम क्या रखा गया? पार्वती। तो जिस समय मां पार्वती बड़ी हुई तो नारद जी राजा हिमालय के द्वार पहुंचे। राजा हिमालय से कहा कि हे राजन, मैंने सुना है कि आपके यहां पुत्री का जन्म हुआ है। वानकी, हाँ महाराज, मेरे यहां बड़ी भाग्यशाली पुत्री आई है। हे महाराज, इसका टेवा तो देखिए, इसकी जन्म पत्री क्या कहती है। तो जिस समय राजा हिमालय ने पत्री दिखाई अपनी पुत्री की, तो देखकर हैरान हो गए कि ये तो बहुत ही भाग्यशाली तेरी पुत्री राजा, और श्री इसके भाग्य में भगवान का ही, भोलेनाथ की ही महिमा है। जब अपने नारद जी के मुख से मां पार्वती ने सुना, जब वो बाहर जाने लगे तो मां पार्वती ने उनको बुलाया और कहा कि प्रभु, आप ये क्या कह रहे थे? वानकी, हे पार्वती, तेरे भाग्य में भोला भंडारी है। वानकी, वो कैसे प्राप्त होगा? वानकी, उसको पाना इतना सौखा नहीं है, तो उसे तपस्या करनी पड़ेगी। वानकी, ठीक है प्रभु। तो नारद जी को अपना गुरु बनाया है मां पार्वती ने। नारद जी चले गए। इतना कहकर अपनी मां से कहती है कि मैया, मैं तप करने के लिए वन में जा रही हूं, मुझे भोलेनाथ को पाना है, क्योंकि मैंने मन से ही अपने भोलेनाथ को अपना पति मान लिया है। अपने मन से, अपने तन से, अपनी आत्मा से मैंने अपने भोलेनाथ को अपना पति मान लिया है। तो जिस समय वो तपस्या करने के लिए वन को चली गई, तो वहां पर जाकर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए। इधर भगवान शिव के मन में भगवान ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने कहा कि भाई, इनके मन में जो है शादी के लिए इनको मनाओ, भोलेनाथ को विवाह के लिए मनाओ, इनको मनाओ। तो सभी गणों ने भोलेनाथ को मनाने लगे। स्वयं ब्रह्मा विष्णु भगवान मनाने लगे कि भाई मान जाओ। लेकिन भोलेनाथ अपने सती के उस रूप को भूल नहीं पा रहे थे। तो जब उनके मन में मां पार्वती के प्रति भाव को जगाया, तो भगवान शिव ने कुछ संतों से कहा कि जाओ, पहले जाकर ये देखो कि पार्वती के मन में क्या है। तो ऋषिगण मां पार्वती तपस्या कर रही थी, वहां आ गए। वानकी, हे बेटी आंखें खोल, हे पार्वती आंखें खोल। जिस समय आंखें खोली हैं तो प्रणाम किया है, संतों के चरणों में प्रणाम किया है कि हे बेटी, तू क्या चाहती है? वानकी, मैं भोलेनाथ को अपना पति मान चुकी हूं, मैं भोलेनाथ को ही चाहती हूं। वानकी, वो तो
वसम लगाए रहता है, बागंबर पहने हुए है, गले में नाग है, रुंड मुंड की माला है, कैलाश पर वो रहता है। उसका कोई महल नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके क्या करेगी उसके साथ शादी करके? वन की नहीं महाराज, मैंने तन से भी, मन से भी, अपनी आत्मा से भी मैंने अपने भोलेनाथ को अपना पति मान लिया है। अब चाहे वो कैसा भी है, मेरे गुरु ने कहा है कि मेरे भाग्य में भोला भंडारी लिखा है, तो मुझे भोलेनाथ को ही पाना है। अरे तू छोड़ दे जिद अपनी, श्री हरि से विवाह कर ले, बैकुंठ का वासी है, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है और सभी देवता उसकी आराधना करते हैं। वन की संत महात्माओं, मुझे एक बार कह लो चाहे 100 बार कह लो, मुझे अब भोलेनाथ के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे भोलेनाथ ही चाहिए। क्योंकि जाकी जैसी भावना होती है, प्रभु उसको दर्शन भी वैसा ही देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी। मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहो नाथ मम संकट भारी, हरहो नाथ मम संकट भारी। जब संतों ने ये सुना कि देवी तू धन्य है, हे बेटी तू धन्य है, तू धन्य है बेटी, तो उसी समय संतों ने जाकर भोलेनाथ से कहा कि भोले बाबा, वो तन से भी, मन से भी, आत्मा से भी, इस शरीर से भी जो है वो आपको ही अपना पति मान चुकी है। कि भोलेनाथ अब शादी के लिए राजी हो जाओ। इधर संतों की आज्ञा ली तो चल दी, अपने महल को पहुंच गई। मैया ने कहा बेटी तू आ गई? वानकी हाँ मैया मैं आ गई। वानकी तेरे मन में अब क्या है? वानकी मैया मैंने तुझसे तब भी कहा था और अब भी है, मेरा तो भोला भंडारी ही मेरा सब कुछ है। वानकी अच्छा। कैलाश हिमालय जी ने ब्राह्मण देवता को बुलाया। पहले नाऊ जाते थे लड़की के लिए, लड़का देखने के लिए। आज सारा टब्बरी तुर पैंदा है वेखने वास्ते। पहले जो नाऊ ने कह दिया कि जी लड़का अच्छा है, तो उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होती थी। कोई भी किंतु परंतु नहीं होती थी। लड़का अच्छा है जी, वो ये नहीं पूछते थे कि भाई ये काना तो नहीं है, ये गूंगा तो नहीं है, ये बहरा तो नहीं है, ये मोटा तो नहीं है। वो कुछ नहीं पूछते थे। नाऊ ने कह दिया तो वो सत्य था। सोने पे सुहागा, हां जी मंजूर है जी।